हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे तथा मस्त होंगे तथा आप लाइफ को एंजॉय पूर्वक जी रहे होंगे तथा जीवन की हर ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्रमागत जैसे पढ़ाता था, क्वालिटी बताया था ना कि एक एक चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करूँगा, उसकी चर्चा मैं करने आ गया हूँ। ठीक, आ गया हूँ भाई। माइक को चेक कर लो कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, उस पर बुरा नहीं मानना आप सबको। तो आ जाइए, अब मैं आपको स्टार्ट कर दिया हूँ अनुच्छेद 1 से लेकर। आप व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए, आप व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए और देखिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसको आप सब जानते हैं ना, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच आता है। तो ये आता है 1 से 4 आर्टिकल के बीच। और किस भाग में आता है? भाग 1 के अंतर्गत। आपको इतना जान लेना है। तथा इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा इससे हट के बता दूं, जिससे आपको समझ में आने लगे कि राज्योद्य होता क्या है, कैसे निर्माण होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ तथा देश आज़ाद होने के बाद ये 2 अलग अलग देशों में बढ़ गया। जैसे आप जानते हो ना, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। फोकस करना है। तो पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है ना, 14 अगस्त को मनाता है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो एक देश बना पाकिस्तान। उसको आप बोल सकते हैं अपना लड़का या अपना बच्चा या अपना बेटौना, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, A to Z कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, आप कहोगे टॉपिक से ज़्यादा गुरु जी भटक रहे हो, ज़्यादा लेक्चर न छाटो, पढ़ाओ। तो भाई थोड़ा लेक्चर नहीं छाटे, आपको बता रहे हैं। तो पहले देश में क्या था? देश में पहले होती थी रियासतें। तो देश में कुल 552 रियासतें थी। जो 552 रियासतें थी उसमें से 549 रियासतें आसानी से देश में शामिल हो गई, ठीक। और 3 रियासतें ऐसी थी जो देश में शामिल होने से मना कर दी थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद ये कहा गया था जो रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं, तथा जो रियासतें भारत में आना चाहती हैं वो भारत में आ सकते हैं, तथा जो स्वतंत्र अपना अलग, उस समय देश ही बोल सकते हैं क्योंकि उस समय संविधान उतना था नहीं, ठीक, मतलब उतना तेजी से लागू नहीं था, ना उतना विकास था संविधान का, तो बना सकते हैं। ये यूएनओ ने अधिकार दिया था, ठीक। तो 549 तो मिल गई थी। तो 3 देशी रियासतें देश में नहीं मिल रही थी। कौन कौन थी? ध्यान से सुनना है। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक। जम्मू कश्मीर भी नहीं मिल रहा था, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन कराकर उसे शामिल किया गया, तथा हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही करके उसको शामिल किया गया देश में, तथा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक। आपको इसमें इतना ही रटना है तथा याद रखना है। आइए, अब बता दिए ना, देश में पहले रियासतें होती थी तथा कुछ रियासतें तो बोली कि हम आपके देश में या आपके राज्य में आसानी से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एक राज्य में कई रियासतें होती थी। आपके राज्य का हिस्सा मैं बन जाऊंगी, लेकिन जो मेरी विरासत धरोहर बोल सकते हैं, जैसे किला उला, तो उस पर अधिकार मेरा ही रहेगा तथा मेरे ही परिवार का या मेरे ही वंशज का रहेगा। तो आप सब जानते हैं अलग अलग जगह आज भी देश में कई जगह देखने को मिलता है। जैसे बोलते हो ईरानी का किला है, ईरानी का बाव है, ये इस राजा साहब का किला था, ये इस राजा साहब का किला था। तो वही है कि नाम उन्हीं का चलेगा, सिर्फ वो देश में शामिल हो गए हैं तथा अपने देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए, अब ज़्यादा टॉपिक से नहीं भटकूंगा, आइए अब टॉपिक तरफ। फोकस टू पॉइंट, फोकस टू फैक्ट, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया। संविधान में भारत को 2 नामों से जाना जाता है तथा उसका 2 नामकरण है बोल सकते हैं, तथा 2 नाम लिया गया है संविधान। क्या? भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। भारत में देखते हो ना, सभी राज्यों से मिलकर देश बनता है ना, उसे बोलते हैं राज्यों का संघ होता।
अब आइए ये रघुआ लोगन दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू जी, भैया जी, क्योंकि पेट का पेपर हिला दिया है, जो कि फंसा है पूरा मेरे ही से। आपको एक एक वीडियो नहीं यकीन हो रहा है तो मेरी क्वालिटी जितना पढ़ाया हूँ ना, जितना पेट में क्वेश्चन आया है, एक भी क्वेश्चन भागे नहीं गलत हुआ है। मैं तो क्वालिटी का जितना क्वेश्चन था हर क्वेश्चन सही करके आया हूँ, हर क्वेश्चन। क्वालिटी नहीं, मैं जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया हूँ। मेरा जो ये था बोल सकते हैं चार्ट जो आता है ना, DI मतलब, तो DI में मेरा 5 क्वेश्चन छूट गया था 90 से 95 में, मतलब 4 क्वेश्चन छूटा, 1 कर पाया, वो लास्ट में था नहीं, वो भी करता ना तो मेरा और अच्छा स्कोर आता। तब भी मेरा 71 क्वेश्चन सही हुआ है, जो मैं लगभग 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अब काट पीट के 70 के खाली बन रहा है भाई लोग। आपको रियल स्कोर बता रहा हूँ, तथा स्कोर कार्ड आएगा तो जारी करूँगा यूट्यूब पर, आप सब देख लेना। बहुत हाकना उकनी वाली बात नहीं है। आइए, और नहीं विश्वास है तो आप जानते हो ना, पढ़ाया था ना पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, वो सब पढ़ाया नहीं था। तथा राज्य संघ तथा राज्य का दोनों में आपस सहमति किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 12, इसको नहीं बताया था। तथा आपातकाल नहीं बताया था, 359 किस आपातकाल में मौलिक अधिकार रद्द कर दिया जाता है, ये सब नहीं बताया था, सब बताया था ना। अब सब वहीं आया है, ठीक। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, जिसको नहीं विश्वास है मेरी वीडियो सर्च करिए, ऑन द स्पॉट चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप उस पर जाकर देखिए। तथा आपके पास टाइम नहीं है तो भगा कर देखिए कि ये लड़का सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक। आपको इतना करना है, क्योंकि चैलेंज मैं भी स्वीकार करता हूँ, आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि जितने में 10-12 वीडियो कराया था उसमें से एक क्वेश्चन भागे नहीं जा पाया है। सभी करने वाले जो बच्चे होंगे ना, थोड़ा माइंडेड होंगे, थोड़ा लैंग्वेज घुमाया था लेकिन पूछा वहीं था और फंसा वहीं से। तो आप विश्वास कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो कोई करा नहीं सकता। क्योंकि लोग ज़्यादातर बड़े प्लेटफॉर्म पे आदी हो चुके हैं, तब भागते रहते हैं। बाकी वो उनके कंटेंट में बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत उतना चाव से पढ़ाते हैं, बस वहीं रट्टाफिकेशन चल रहा है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, रट्टाफिकेशन नहीं कराता हूँ। आइए, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। दूसरा आर्टिकल कहता है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना की शक्ति। इसको मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। तो इसमें से पूरा विस्तार करूँगा कि इससे क्वेश्चन कितना बन सकता है तथा एग्जामिनर की कितनी औकात है पूछने की। तो आर्टिकल तो यही कहता है नए राज्यों के प्रवेश तथा उसकी स्थापना, इसकी शक्ति जो रहेगी वो संसद के पास रहेगी तथा इसका संसद गठन करेगा, ठीक। ये देख लो, इसकी शक्ति संसद में होती है। संसद को लिया दिया हूँ, उस पर फोकस करना है आपको। आर्टिकल 3 आ जाइए। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण तथा नाम में परिवर्तन। आप सब देखते हो ना, जैसे नए राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है, एक राज्य में 2 राज्य बना दिया जाता है। जैसे हैदराबाद से तेलंगाना अलग हुआ था, जानते हो ना, बना था ना। बताने वाली बात नहीं, आप पढ़ोगे तो जानोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं जानोगे लाइफ में। तो उसी बात कर रहा है। ये नए राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है तथा उसका गठन भी कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तथा इसका गठन करने के लिए नए राज्य का गठन करने के लिए क्या उसे 1/2 बहुमत तथा 3/3 तथा आधे बहुमत की जरूरत है? नहीं, उसे सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है। किस? साधारण बहुमत। इसको भी ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत से कोई भी नए राज्यों का गठन आसानी से हो जाएगा। इसमें राज्य का कोई रोल रहता है? इसमें राज्य का कोई रोल नहीं रहता है कि एक बार विधेयक लोकसभा से पारित होगा तथा दूसरी बार राज्यसभा से पारित होगा, उसमें कोई नहीं मतलब। एक बार लोकसभा से पारित हो गया, तुरंत राज्य का निर्माण होगा तथा जो वहाँ शक्तियाँ लागू होनी रहेगी लागू हो जाएंगे। कश्मीर 370 धारा हटी, क्या उसमें राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ कि हर धारा हटा दीजिए जाए, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए? नहीं ना। तो उसको अधिकार है, संविधान में बाबा साहब जी ने लिख के गए हैं। ओके ब्रो, मैं नहीं, संविधान कहता है, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं मैं कि कुछ कह सकूं। कोई भी संविधान से बढ़कर देश में नहीं है। ऑन द स्पॉट खुले चैनल पे कह रहा हूँ, ठीक। आइए, आप भी पढ़ लिख लेंगे तो किसी से डरे उरेंगे नहीं। आइए, तथा फिर होता है जब देश में राज्य बन गए, अलग अलग राज्य गठन, फिर देश में क्या एक चिल्ल उठी कि अब
जितने भी राज्य बनेंगे अब इन सबको भाषा के आधार पर बनाया जाए। किसके? भाषा के आधार पर, कि मेरे राज्य का भाषाएं अलग होगी, मेरे राज्य में बिहारी भोजपुरी चलेगी, मेरे राज्य में तमिल चलेगी, मेरे राज्य में मलयालम चलेगी, मेरे राज्य में पड़जी चलेगी, मेरे राज्य में इंग्लिश चलेगी, अलग अलग भाषाएं जितनी हैं। तो देश में एक चिल्ल क्या पैदा हो गई? कि अब भाषाओं के राज्य का गठन हो। ठीक, भाषाई आधार पर। तो भाषाई आधार पर पहला गठन किस राज्य का हुआ था? आपको कमेंट करना है कि आप देखूं कि आप कमेंट कर पाते हो, नहीं कमेंट कर पाते हो तो मैं इसको समझाऊंगा। आइए, इस सब के लिए 1948 में भारत सरकार ने यस के धार, यहाँ क्या लिखा हूँ? यस के धार। ठीक, इस पर आपको फोकस होना है। यस के धार की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की नियुक्ति की। ठीक, इसको मिटा दो नहीं तो क्या होगा? साधारण लिखें तो साधारण नियुक्ति की नहीं, भाषाई प्रांत पर नियुक्त हुई तथा इसकी जांच करने के लिए पूछता है भाषाई आधार पर किस धर समिति की अध्यक्षता भाषाई प्रांत पर शुरू हुई, तो वहीं आपको मानना है इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की नियुक्त हुई थी। तो इसकी जांच करने के लिए फिर जेबीपी का गठन किया गया। मतलब इसमें 3 अध्यक्ष थे, आपको यहाँ समझ लेना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी से पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ जेबीपी वो भी हो गया, इसका नाम भी इन्हीं तीनों के लोगों के ऊपर पड़ा है। क्या? जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया जी। इन सबके नाम आप सबको मैं पढ़ा दिया तो हल्बुली में थोड़ा ले लिया, लेकिन आपको श्री लगाकर इन तीनों नेताओं का नाम लेना है। ठीक, क्योंकि अगर ये सब नेता नहीं होते देश को संभव नहीं था इतना तेजी के साथ विकास करना। और बाकी पटेल जी के जानते ही हो कि अगर पटेल जी नहीं होते तो देश के 1000 टुकड़े होते और देश में कई देश बने होते। इसी भारत में लगभग आज 28 राज्य जो है ना, 28 देश होते। आपको यूपी से बिहार जाना होता तो पता लगता है वीज़ा बनवाना पड़ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता। मैं तो अब बिहार घूमने जा रहा हूँ, विदेश होता अगर नहीं होते तो। बहुत माइंडेड थे, इनको बहुत माइंडेड नेता माना जाता था। कोई भी केस रहता था आसानी से हल कर लेते थे। चलो अब बहुत भटक क्या होते हो, खूब वीडियो खींच रहे हो लंबा, खूब लंबा नहीं खींच रहे हैं बाबू। आओ, सामाजिक ज्ञान तथा रीडिंग ज्ञान अलग अलग होता है। एक टीचर जो बुक पढ़ा दे उसको पढ़ाना नहीं कहते। एक टीचर बुक से रिलेटेड जितने पॉइंट हो आपके नस नस में, आपके खून में, कहते नहीं है आपके रंग रंग में दौड़ेगा, तो रंग रंग में दौड़ेगा मेरे पढ़ाने से, कि भूलोगे नहीं मेरे बचुआ। आइए, प्रस्तुत किया 1949 में तथा इसे अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने कहा प्रशासनिक रहा है, मतलब एक अस्वीकार कर देंगे भाषा राज्य पर प्रांत ना बने। नहीं, इसे देश अभी हाल में आज़ाद हुआ है, इसे देश के बहुत अलग अलग टुकड़ा तथा कई टुकड़ा हुई है, संभव न हो पाए विकास। ठीक, अब फिर स्वतंत्रता के बाद फजल अली अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ठीक, देखो फजल अली गठन हुआ। ठीक, अच्छा स्वतंत्रता की बात कर रहा है आप, देखो स्वतंत्रता की बात फिर 1953 में लागू हुआ तथा देखो 1953 में गठन हुआ था आयोग का गठन। जो गठन अगर पूछेगा तो आपको 1953 मानना है, कन्फ्यूज हो ना बाबू, 1953 मानना है। लेकिन अगर लागू पूछे कि लागू कब हुआ भाषाई आधार पर तो आपको 1956 मानना। क्योंकि बच्चे आते थे गलत कर लेते हैं, पता लगा जब आंसर की आई तो मैं तो सही पढ़ा था गुरुजी। अरे तुम तो सही पढ़े थे, लेकिन एग्जामिनर का लैंग्वेज नहीं समझ पाए बबुआ, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। आओ, पेट की आंसर की आ गई है, जो लोग नहीं देखे फटाफट जाकर देखिए तथा कई यूट्यूबर चक्कर में न पड़ो। मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का नहीं लूँगा। आज उनके पास लगभग हो गए करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। ठीक, उनका देखा तब मेरा 4 क्वेश्चन, ये कह सकते हो 4 क्वेश्चन मेरा जो बताए थे सही है तथा 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ऊपर नीचे भाई 3 4 क्वेश्चन, कोई ठोस नहीं कह सकता कि ये तो गलत बताया है, गलत आंसर की जारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की एकदम सही जारी हुई है। लेकिन वो जो व्यूज़ के चक्कर में जल्दी वीडियो लेकर चले जाते हैं ना, उसी के चक्कर में 4 नंबर किसी के घट रहा है, किसी के बढ़ रहा है। कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं करा पाया है। नहीं अगर करा पाया हो तो मुझे बताना,
चैनल का नाम कमेंट कर देना वीडियो में कि ये सही बताए थे। मेरे स्क्रिप्ट में नहीं बताए थे, मैं पूरा एकदम पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। ठीक, नहीं भाई मैं भी देखता रहा हूँ इतने बड़े आदमी कैसे हैं, क्या है इनके पास। तो कोई आजकल के ज़माने में ये कह नहीं सकता कि बबुआ जो हम ही कराएंगे, लैंग्वेज में नहीं समझ पाओगे तो आप कितना पढ़े रहे हो, सही नहीं कर पाओगे। फंसाने वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तथा इसके दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू एवं एम.एन. पनिक्कर। इनको पूछता है या पनिक्कर रहता है, इनको याद रखना है, हृदयनाथ कुंजरू जी को तथा एम.एन. पनिक्कर नाथ को। दो सदस्य इसमें अलग थे, किसमें, फजल अली की अध्यक्षता में जब पुनर्गठन किया गया। पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश, AP लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। तथा आगे इसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी आप सुनोगे ना, काफ़ी है आपके लिए, कभी भूलोगे नहीं। तथा आ जाइए, आप देखो सिक्किम 22वां राज्य कब बना। तो आप सब जानते होंगे, ये तो सभी बच्चों को रटा रहता है कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया 1974, तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य पूछा है तथा बना पूछा है, तो जैसे अब सह राज्य लिख दो, 35वां 1900 दोनों लिख दे रहा हूँ, 74 तथा पूर्ण राज्य क्या लिखना है बाबू, लिखना है 36वां। ओके मेरे बबुआ, 1975। ओके बबुआ, आ जाओ आगे, आओ मेरे बबुआ, बबुआ हो तुम सब, बबुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कि भारत की राजधानी इसको कब बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी। सोचो, ये अपनी देश की राजधानी है दिल्ली, बताओ देश की राजधानी है दिल्ली, कब बनाया गया था, नहीं बताओगे। 69वें संविधान संशोधन। ठीक, क्या लिखना है, 69, यहाँ लिख दे रहा हूँ 69। 69 तो है बाबुआ कि 59 है, 69 है, 6 9 69 बोलते ना। हाँ, इसको बताना जरूर, 69। ठीक, तो कमेंट करना कि सन कौन था। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मत सोचिए कि उसको आ नहीं रहा तो मुझसे पूछ लेते हैं क्या है। अगर चैलेंज करोगे तो बताऊंगा भी, तुम बहुत पढ़ते नहीं हो बाबू, कितना बताऊं, तुम पढ़ोगे नहीं। औते मान तो सारी वीडियो देखो नहीं, स्किप करके भाग गए, क्या वो खूब टाइम काटते हो। टाइम नहीं काटते हैं, आपको समझाते हैं, ये समझिए, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, ये छोड़िए, ज़्यादा बकैती करने कोई मतलब नहीं, समझते हो नहीं, इससे अच्छे स्पीड में पढ़ा के निकल जाए। आओ, नए राज्यों का गठन। आप देखिए नए राज्यों का गठन क्या हुआ, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं कि किसका गठन कब हुआ था, ट्रिक से पढ़ाऊंगा। तो इसमें 2-3 राज्य कन्फ्यूजन करने वाले रहते हैं ना, जिसमें फंसते हैं, तथा मैं भी फंसता था जब नहीं पढ़ा था अच्छे से तब, लेकिन अब नहीं फंसता हूँ। GS में तो पक्का नहीं फंसता हूँ, करंट अफेयर में भले फंस जाऊँ लेकिन GS में नहीं फंसता। आओ देखो, पहला राज्य क्या बना था, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। फिर 53 में आपको 7 प्लस करना है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद लाइन से याद करना है, आंध्र प्रदेश, गुजरात 1 मई 1960। फिर इसमें 3 प्लस करना है। देखो, पहली बार 7 प्लस करना है, फिर दूसरी बार 3 प्लस करना है सन में। ठीक, नागालैंड, सन ज़्यादातर सन याद रहेगा तो डेट उतना मायने नहीं रखता कहीं, क्योंकि डेट हमेशा नहीं पूछता, सन नहीं पूछता है। नागालैंड 1963, 3 प्लस यहाँ हुआ ना। फिर आइए 3 प्लस करिए, हरियाणा कब बना, 1966, नए राज्य का हरियाणा के गठन में। फिर आ जाइए MMT, यहाँ मैं 3 राज्य बनाऊंगा। अब 3 राज्यों का नाम बता दिया, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, MMT। ये मेरी ट्रिक है, 60 MMT क्या, MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इन तीनों की डेट सेम है, 21 जून 1972, 21 जून 1972। आइए अब आ जाइए, यहाँ भी 3 राज्य कराऊंगा, इनकी डेट थोड़ा एक की अलग है, दोनों की सेम है, डेट अलग है, सन नहीं, सन तो सेम है। आ जाओ यहाँ, यम से आप कहोगे अब तुम फंस रहे हो, हम हमसे पूछ रहे हो।
मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम। एपी से आंध्र प्रदेश तो यहाँ करा दिया हूँ, अब एपी से ए ना ये कि मैं मार दूँ आंध्र प्रदेश एपी के। एक एपी का मतलब एक चीज और होता है, अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश बबुआ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, जियो से तथा यहाँ ये और लगा दो, अगर आपको मर्जी कर रही है तो, ना करे तो ना लगाओ। तो ये क्या हो गया? गोवा। ये भी ट्रिक है हमारी, ज़्यादा मैं बहुत भौकाली ट्रिक नहीं लाता हूँ कि जिससे आपको याद करने में दिक्कत है, वो पता लगती है कि ये भूल जाओ। MMT हमेशा याद रहेगा। ठीक, तथा ए मैप, मैप फॉर गोवा। ये अगर मैप फॉर गोवा याद कर लोगे तब भी 3 राज्य तैयार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की डेट सेम है, 20 फरवरी 1987, तथा जो गोवा है 31 मई, क्योंकि गोवा भाई डेट के साथ पूछता है जब भी पूछता है। 30 मई 1987, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करता हूँ तथा NCERT पढ़ता हूँ, फिर NCERT से क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करता हूँ, फिर क्वेश्चन निकाल कर लाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचे ना, आप उसको सेकेंडों में वार करके ख़त्म कर दें। आइए मेरे भैया बउआ आओ। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। मैं तो बता दूंगा कि अलग कब हुआ है, लेकिन किस राज्य से कौन अलग हुआ है आपको कमेंट करना है जरूर। ठीक है, क्या करना है? कमेंट। देखो इन तीनों की डेट सेम रहती है, 2000 में तीनों अलग हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ हुआ 1 नवंबर को, उत्तराखंड हुआ 9 नवंबर को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, तथा झारखंड 15 नवंबर को। इन तीनों की डेट याद रख लेना, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बाबू, ये याद कर लोगे तो तीनों ये भी पूछता है, बहुत कंफ्यूज करता है। कभी कभी बच्चे इसी डेट को वजह कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं ये इसको इसमें छत्तीसगढ़ में मार देते हैं, इसको झारखंड में मार देते हैं और इसको उत्तराखंड में मार देते हैं। डेटुए की वजह से आप 3 डेट नहीं याद कर सकते तो कंपटीशन छोड़ दीजिए, तैयारी छोड़ दीजिए। हमेशा आपका GS में कभी स्कोर नहीं होगा, कभी नहीं होगा बाबू, कभी नहीं। कहोगे कि हमारा GSO नहीं कंप्लीट हो, जब सही से पढ़ोगे एकदम फाउंडेशन एकदम बेस आपका तैयार रहेगा तब आप GSO में स्कोर कर पाओगे, कहीं से उठा कर देते। आ जाइए। फिर तेलंगाना है 2 जून 2014 को। ठीक, बना है, तथा यहाँ पर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पूरा समाप्त होता है, तथा मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया है। आप कितनों को हो कि नहीं आया है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत हिसाब से तथा बहुत स्लो एकदम विस्तार से पढ़ाया हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन, कहते नहीं एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वही है। ठीक, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म, जैसे आप सब जानते हो, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इजी SSC को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तथा भाई मैं नहीं कहूँगा कि किसी जिसमें राजनीतिक मामला है उसमें भेज दो मेरा, उसमें शेयर कर दो, उसमें ना शेयर करो। मेरा वीडियो एक व्यक्ति के लगे शेयर करो, लेकिन वो बच्चा पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाले ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बच्चे समझ सकें मेरे कंटेंट को। मैं नहीं सोचता कि वो वीडियो देखें, अगर वो देखना पसंद कर रहे हैं तो देखें, अच्छी बात है, और अच्छी बात है क्योंकि सामाजिक ज्ञान उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। उनके लड़के बच्चे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। अगर एक क्वेश्चनवा यहाँ 2 क्वेश्चन उठा पूछ लेंगे ना, बहुत आप कहते हैं आप उतना लैंग्वेज नहीं, बहुत पीटे जाओगे, या आप बोल सकते हैं बहुत पे जान रहे हो ना, वहीं जाओगे। ठीक, तो आप पढ़ने वाले ग्रुप में करिए, तथा मेरा कंटेंट में दम रहता है, तथा मैं क्वालिटी पढ़ाया हूँ। एक एक क्वेश्चन पेट का सर्च कर लीजिए मेरे वीडियो में, भगा भगा कर देख लीजिए, ना मिले तो मेरा घर जानते हो, जितने भाई लोग मेरे घर पर आ जाओ, मैं सर्च करके दिखाऊंगा एक वीडियो हेर कर। चैलेंज, छोटा बच्चा या छोटा मास्टर हुआ, या बोल सकते हो आप सबका भैया, आप सबका छोटकुआ लड़कू, जो हमारे माता पिता का सामान है, उनका छोटकुआ लड़कुआ। ठीक, जान रहे हो ना, तथा आप सबका प्यारा मित्र, जानते हो ना। तथा मैं अब अगले कंटेंट में और जोरदार कंटेंट लेकर आऊँगा, तथा अच्छे टॉपिक पर,
क्या लेकर आऊँगा, हो सकता है नागरिकता लेकर आऊँ। अगर आप नागरिकता में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के आना, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। तो नागरिकता से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बहुत ज़ोरदार कंटेंट होगा और नागरिकता से कभी आप गलत नहीं करेंगे। तथा ए जो मेरा है लगभग 20-25 दिन और चलेगा। फिर पॉलिटी आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, फिर पढ़ाऊँगा मैं हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, क्योंकि मैं एक एक सब्जेक्ट लाऊँगा भाई। इसलिए नहीं ला पाऊँगा कि मेरा बहुत उतना बड़ा भी समझते हो ना चैनल नहीं हुआ कि मैं दिन भर पढ़ाता ही रहूं, क्योंकि तैयारी तो मैं भी कर रहा हूं बबुआ। जानते हो आप सब, कितने लोग जानते हैं इसमें, बहुत लोग जानते हैं तैयारी कर रहे हैं, तो हमको भी पढ़ना रहता है। ये नहीं कि मैं जो यहाँ लिख कर लाया हूँ इसको पढ़ना रहता है बबुआ, मुझको अपना सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। क्योंकि मेरा सिलेबस हुआ ना बहुत, बोल सकते हैं बहुत, इतने से बोल सकते हैं इतना इतना इतने में भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा है, बहुत दिमाग से पढ़ना रहता है। अगर उसका जीएसओ करो ना तो इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, ना हो तो भेज दें, अब आकर हमारे घटना चक्रों में सॉल्व कर लो, और उसके 2-4 साल कर लो, बाकी कर नहीं पाओगे अगर पी के सिर उठा दे दो। तो इसलिए आपको पढ़ना है तथा नेक्स्ट कंटेंट साथ लाऊंगा। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, इसे प्यार दुलार बनाए रखिए, तथा आपको मैं मिलता हूँ कल अगले वीडियो पर। जय हिंद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आशा कर रहा हूँ कि आप सब पढ़ाई को अब अपनी स्पीड दोगुनी कर देंगे, क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ गई है। पढ़ो, जिसको ग्रुप डी जाना ग्रुप डी के लिए तैयारी करो। ग्रुप डी में साइंस अनिवार्य है, साइंस ही पूरी कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक, साइंस और मैथ रीडिंग सभी कर लेते हैं, जीएस जीके जीएस सभी कर लेते हैं, जितना जिनको आता है। एक टॉपर के तेल और एक एवरेज के तेल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 5-6 क्वेश्चन जीएस में फ़र्क रहता है बस, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का फर्क कभी नहीं पाएंगे, 5-6 क्वेश्चन। ठीक, जय हिंद मेरे भैया, मेरे बाबू। अब अगले कंटेंट में कल मिलते हैं, ठीक, अच्छे कंटेंट में जोरदार।